जय हिंद सभी दोस्तों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में आपका मेडिकल से संबंधित बहुत कुछ चीजें आपके जो है देखने और समझने को मिलेगी। आपको ये जो है आपको मेडिकल में बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी। ठीक है, तो आप लोग बस थोड़ी देर वीडियो में बने रहिएगा। और देखिए आप लोग के लिए इस समय सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो काम है, एक चीज के लिए आपको 10 वीडियो देखनी पड़े, देखिए। जैसे मेरा ये वीडियो है, जैसे मैं ये वीडियो देख रहे हैं, इससे आपको मात्र 2% भी फायदा हो तो आपके लिए बहुत बड़ी फायदा होगा। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो आप लोग जो है इससे जहां एक के बजाय आपको 5 वीडियो 7 वीडियो 8 वीडियो देखनी पड़े, देखिए। आपका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य यही है। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर क्यों अपने सीधे हम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और जो भी जो है एक बार वीडियो को आप जो है लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए अब आप लोगों का तो सिलेक्शन हो गया है, कम से कम जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम देखते हैं कि जो है अनसब्सक्राइब हमारे चैनल को बहुत सारे देखते हैं, 10% केवल सब्सक्राइबर देखते हैं, 90% जो है अनसब्सक्राइब। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम बिना देर किए हुए सीधा अपने मेडिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए मेडिकल में बहुत सारी चीजें चेक होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको लिखा हूँ, हालांकि मेडिकल से संबंधित मैं आपको जो है समय समय पर वीडियो हमेशा प्रोवाइड कराता रहा हूँ, वो सारी चीजें लगभग बता चुका हूँ। लेकिन आज की वीडियो में मेडिकल में बहुत सारी चीजें चेक होती है। तो यहाँ पे आज आपको जो है जो मेन इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट, जहां पे हम लोग अनफिट होते हैं, जहां पे लोग अनफिट होते हैं और कोई पॉइंट, मैं उसी पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया हूँ। काफी आपको बारीकी से भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसा पॉइंट मैं लिखा हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुक्र है। देखिए बहुत सारे बच्चों का अभी फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है मैं लिखा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है, हमारे कमेंट बॉक्स में भी पूछा गया हमसे कि सर हाइट और चेस्ट डीबीपीएसटी हो क्या सर, इसमें हाइट चेस्ट होगा तो इसमें भी बाहर हो सकते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए एक बात बताता हूँ, जो भी बच्चे डीबीपीएसटी में आपका जो हाइट चेस्ट में पास हो गए हैं तो आपको मेडिकल में कोई फेल नहीं करेगा। चेस्ट भी आपको, हाइट भी आपको कोई फेल नहीं करेगा, ये डाउट में आप मत रहिए। हमारा जो मेन पॉइंट होता है उस पे फोकस, इसलिए मैं हाइट चेस्ट यहाँ पे लिखा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हमसे पूछ रहे थे कि सर हाइट चेस्ट में क्या। तो जिस तरह से जो आपका हाइट चेस्ट डीबीपीएसटी क्लियर हो गया तो आप मेडिकल में हाइट चेस्ट में बाहर नहीं होंगे। आप एकदम निसंकोच रहे, आप अपनी मेडिकल पे फोकस करो। ठीक है, अब चलो दोस्तों देखो, जैसे ही आप मेडिकल के लिए जाओगे, एंट्री होगी तो बहुत सारी चीजें मैं बताया कि चेक होता है। इसमें जाओगे तो जैसे ही आपके सभी बच्चों का हाइट चेस्ट जो है हो जाता है, बारी बारी से आपका हाइट चेस्ट हो गया। हाइट चेस्ट होने के बाद आपका मेडिकल स्टार्ट। अब मेडिकल स्टार्ट जैसे होगा तो मेडिकल जहां पे हो रहा है तो उसके हॉल में जैसे ही एंट्री करेंगे, एक हॉल बहुत बड़ा हॉल रहता है, उस हॉल में जैसे ही आप एंट्री करोगे तो आपकी सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आप हॉल से बाहर आओगे, इस तरह से। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बनाया हूं, जैसे देखिए एक पैनल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, इस तरह से पैनल बने रहते हैं डॉक्टरों का। जैसे अलग अलग जो है कोई आंख का अलग होता है, कान का अलग होता है सबका, तो उस तरह से पैनल बना रहता है। आपको बारी बारी से एक जगह से चेक किए, यहाँ से पैनल फर्स्ट से चेक हो गया, आप सेकेंड में पहुंच गए, थर्ड में फोर्थ में पहुंच गए, इस तरह से होती है प्रक्रिया। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीजें लिखा हूं, जैसे यहाँ पे हमारा कान, जैसे मान लीजिए कि आप हॉल में एंट्री किए, आपका पैनल फर्स्ट बैठा है, वो आपको कान का टेस्ट ले रहा है, कान का चेकअप हो रहा है। एक बात ध्यान रखिए, अब ऐसा नहीं है कि मैं जिस ऑर्डर में लिखा हूं, जिस क्रम में लिखा हूं, इसी क्रम में आपको वहां पर पैनल देखने पर, ऐसा नहीं है। ये पहले भी हो सकता है, ये बाद में भी हो सकता है, ये जो है आखिरी में भी हो सकता है। ठीक है, ये क्रम जो है ये मत सोचना जो है यही क्रम रहेगा, दूसरा भी क्रम हो सकता है। ठीक है, तो कान के यहाँ पे पैनल बैठा रहे, कान का चेकअप होता है। अब कान में चेकअप क्या होता है, 2 ही चीज होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो मेन है हमारा है कान का, आपका पर्दा चेक किया जाता है, आपके कान की जो है ध्वनि है, कान आप जो है ध्वनि को सुन पा रहे हैं सही तरीके से कि नहीं, आपका जो मेन होता है यही कान का होता है। ठीक है, जैसे ही कान का आप टेस्ट हुआ वैसे आगे वाला पैनल पर नेक्स्ट आप चले जाएंगे, जो भी पैनल होगा। जैसे यहाँ मैं पैनल बनाया हूँ सेकेंड में, जैसे फर्स्ट वाला हमारा कान हो गया, तो आप जैसे ही सेकंड में, फर्स्ट में हो गया तो सेकंड में आप एंट्री करोगे। अब जैसे सेकंड में आओ तो सेकंड पे पैनल नंबर 2 बैठा है, हाथ और पैर आपका चेक करने, जिससे आपका उंगली भी चेक होता है, हाथ पैर की देखा जाता है। बस जैसे देखिए हाथ पैर की उंगली कैसे चेक होता है मैं बता रहा हूँ, डरने की बात नहीं। ये सरसरी निगाह से चेक किया जाता है, ऐसा नहीं कि एक एक उंगली पकड़ के ऐसे चेक किया जाता है, ऐसा नहीं। ये आपका जो है सरसरी निगाह से कर देंगे, सरसरी निगाह से आपका चेक हो जाता है। ये नहीं कि आपको बारीकी से इधर उलट पलट के इसे नहीं देखा जाता है। ठीक है,
क्योंकि ऐसे कर देंगे आपको समझ में आ जाता है बस असर से। यहाँ पे पैर में जब आता है तो आप जानते हो कि आपको नॉकनी हो गया, फ्लैट फिट हो गया, आपका जो है बोलेग हो गया, 3 चीजें चेक की जाती है। जैसा कि मैं आपको नॉकनी से संबंधित बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पैनल वाइज में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका जो है इतना चीजें चेक होता है। हाथ के लिए आपका जो है हाथ पैर की अंगुली एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे, पैर में आपका नॉकनी, बोलेग, आपका फ्लैट फिट चेक हो गया, ठीक है, क्लियर। फिर जैसे ही ये चेक हो गया आप तुरंत अगले वाले पैनल पर जाएंगे। जैसे हमारा पैनल नंबर 3 है आंख। आंख में कौन से टेस्ट होगा इसके लिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, विधिवत बताऊंगा, इसीलिए जो है मैं आपको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको अभी नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हूँ विधिवत, क्योंकि आंख बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब जैसे आंख का टेस्ट हो गया तो आप चलेंगे अगले वाले पैनल पे। जैसे हमारा पैनल नंबर यहाँ में 4 बैठा है, प्राइवेट पार्ट। अब जैसे ही देखो दोस्तों प्राइवेट पार्ट कैसे चेक होता है, जैसे वहाँ पे आप आंखों को चेक हो रहा है, कोई पैनल बैठा है, उसी के बगल में एक छोटा सा जो पर्दा लगा रहता है, पर्दे के अंदर आपको ले लेते हैं, वहां पे आपको जो है प्राइवेट पार्ट चेक कर लेते हैं, वहीं पे बगल में ही पर्दा लगे रहते हैं और चेक कर लेते हैं। अब देखो प्राइवेट पार्ट चेक होता है तो अब ऐसा नहीं है, उसमें आपको ऐसा नहीं है दूर से ही, कहीं कहीं तो चेक भी नहीं होता है, आपको दूर से ही आपको देख लेंगे आपका, और उसके बाद ठीक है कह लेंगे ठीक है चलिए ओके हो गया, बस इतना ही होता है इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। अब चलो दोस्तों, अब यहाँ पे आप आ जाती है, आपका हो गया। इसी तरह से आप अपना ये सारी प्रक्रिया होने के बाद आप हॉल से बाहर आके बैठ जाएंगे, हॉल से बाहर आके बैठ जाएंगे। आप ये नहीं कि सेंटर से बाहर हो जाएंगे, नहीं, जिस हाल में आपका हो रहा है उस हॉल से आपको बाहर भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो दोस्तों जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैं एक बार बहुत पहले बताया था, मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए बहुत स्पेशल एक वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे इसलिए मैं बताया हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डाउट में है। देखो ये सारी जो चीज है एकदम जो आपके सामने मेडिकल में होगा एकदम सेम यही होगा, यही बोर्ड भी रहेगा, यही बोर्ड भी रहेगा आंख के लिए, और एकदम यही आपको सामने से मिलेगा। इसी तरह एक जो है कमरा रहेगा 15 बाई 10 का, चाहे जैसे भी जो भी होगा लंबाई चौड़ाई उस हिसाब से ऐसे कमरा रहेगा, आपका रूम रहेगा, ठीक है, चाहे डिस्टेंस रख लेंगे। अब यहाँ पे आंख हमारा आता है दोस्त, तो आंख में आपका कलर विजन, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये 3 टेस्ट। एक और होता है जो मैं नहीं बोला कि देखो टेस्ट बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसलिए जो मैं इंपॉर्टेंट है उसको लिखा हूं, जैसे भौवापन, ठीक है, भौवापन, आंख का भौवापन भी चेक होता है। तो मैं बोला नहीं कि देखिए भौवापन में कोई नहीं बाहर होता है, कोई किसी को होता है, मैंने शायद किसी का हो तो बाहर भी नहीं होता। इसलिए जो इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे अनफिट होते हैं, जहां पे हम फेल होते हैं, वो मैं पॉइंट लिखा हूं, इसलिए मैं इसको नहीं लिखा था, ठीक है। तो अब आज ये आंख में ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी देर बस वीडियो में बने रहिएगा, ज्यादा देर नहीं, ठीक है। आपको लिए कहीं ना कहीं ये 1% ही सही, 2% ही सही, 5% ही, लेकिन आपको फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। और एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर जाइएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे चलते हैं आपका कलर विजन से। अब कलर विजन में चलते हैं तो पहले नंबर तक ये जो है आपका चित्र बना है, ये देख लीजिए, आपका जो है स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ठीक है। ये बहुत सारे आप देखे होंगे, बहुत सारी चीजें जो है बहुत चैनल पे देखे होंगे, आप ऐसे भी देखे होंगे, वीडियो के माध्यम से कुछ कॉपी में आप भी देखे होंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए इसमें दोस्तों जो है एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो बुक आती है कलर विजन की, इसमें आपको ये जो भी दिखा के जो मैं भी दिखाया आपको जो टेस्ट होता है, इसमें कोई अंक भी रहता है, अंक भी हो सकता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इस तरह से कोई अंक रहेगा। और दिखा के पूछेंगे कि इसमें क्या है, तो आप कहेंगे अंक है, कौन सा अंक है, तो 4 है, जो भी रहेगा आप अंक बताएंगे। या फिर इसमें कोई रास्ता भी बना रहेगा, ठीक है, इसमें कोई रास्ता भी बना रहेगा, जैसे टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से रास्ता गया रहेगा। अब आपसे वहां पे एग्जामिनर पूछेंगे जो टेस्ट ले रहे हैं कि इसमें क्या आपको दिख रहा है, पहले नंबर क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि इसमें रास्ता दिख रहा है। अब रास्ता दिख रहा है तो रास्ता कैसा है, बस पूछेंगे कि रास्ता कैसे गया है, देख के बताओ, तो आप वहां पे उंगली ऐसे रखोगे और दिखाओगे कि ऐसे 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 गया हुआ है, ठीक है। अब जो इसमें ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, एक आता है चित्र, चित्र जैसे चित्र बना रहेगा, चाहे वो जानवर का चित्र हो, समझ रहे हो, चाहे पक्षी का चित्र हो, चाहे किताब किसी वस्तु का चित्र हो, ठीक है, सजीव हो चाहे निर्जीव हो, कोई वस्तु का चित्र हो। जैसे मान लो कि कोई चित्र बना है, जैसे मान लो कि उसमें जो है बिल्ली का चित्र है, उसमें आपसे पूछेंगे कि इसमें क्या है, तो आप कहेंगे कि मान लो कि कोई ऐसा जानवर रहेगा जिसका आप नाम नहीं जानते हो, तो पूछेंगे कि पक्षी है कि जानवर है कि कीड़ा है कि मकोड़ा है, क्या है, तो आप कहेंगे कि जानवर है। तो
कौन सा जानवर है? तो बिल्ली है। इस तरह से जो है आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है, कलर विजन चेक होता है। इसी में जो है बच्चे बाहर होते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं लेता है डॉक्टर, हाँ री मेडिकल देता है, कोई रिस्क नहीं लेता है कलर विजन में, ठीक है, क्योंकि कलर विजन तो है तो कलर विजन रहेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा कलर विजन आपको जो नहीं है, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष, यहाँ पे ध्यान दीजिए, निकट दृष्टि दोष में आपको दोस्तों जो ये जो मैं फर्स्ट और सेकंड लिखा हूं इसका टेस्ट होता है, ये आपका फर्स्ट और सेकंड का टेस्ट होता है निकट दृष्टि दोष में। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दूर दृष्टि दोष भंवापन कोई मतलब नहीं, कलर ब्लाइंडनेस के बाद जो निकट दृष्टि दोष होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आंख में। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो या देखो यहाँ फर्स्ट लिखा हूँ सेकंड लिखा हूँ, या तो ये फॉर्मेट रहेगा या फिर ये फॉर्मेट रहेगा, दोनों में से एक कोई फॉर्मेट रहेगा, इन दोनों में से कोई एक ही फॉर्मेट रहेगा, दोनों नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान। हम लिखे हैं इसलिए कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको लिखा हूं। देखो क्या रहता है, कोई भी दोनों के लिए मैं बता रहा हूं। देखो पहले जो शुरू से रहता है स्टार्टिंग में बड़े लेटर में रहता है, बड़े से शुरू होकर छोटा होते हुए जाता है, जैसे देखो ये बड़े से होते हुए छोटा ऐसे लोग एकदम सेम कंडीशन रहती है। इसी तरह बोर्ड पे लिखा है, जैसे मैं लिखा हूं बोर्ड पे लिखा रहेगा, व्हाइट बोर्ड रहेगा, लिखा रहेगा। आपको लगभग 18 से 20 फीट की दूरी पर, 18 से 20 फीट की दूरी पे आप खड़े हो जाएंगे। ये बोर्ड यहाँ पे हो गया, 18 से जो है सामने 18 से 20 फीट की दूरी पर आप खड़े हो जाएंगे। आपकी एक आंख बंद कर दी जाएगी, चाहे वो लकड़ी का गुटका हो, चाहे वो किसी कागज का गुटका हो या फिर हाथ हो, जैसे हो, लेकिन आपकी एक आंख ही बंद कर दी जाएगी और एक आंख से रीड कर दी जाएगी। एग्जामिनर कहेगा कि ये क्या है, चलो यहाँ पे ये क्या है तो जेड है, ये क्या है तो आर है, ये क्या है तो आई है, ये क्या है तो ए है, ये क्या है तो पी है। ये पहले बड़ा से स्टार्ट करता है, ध्यान देना, पहले बड़े से लेटर से। इस ऐसा रहेगा, पूछेगा कि ये इसका मुंह किधर खुला है तो इधर, आप हाथ से दिखाओगे। देखो जैसे मान लो कि एग्जामिनर पूछेगा कि इसका मुंह किधर खुला है तो आप कहोगे इधर, इसका मुंह किधर खुला है, ऐसे दिखाते रहोगे। और जैसे ही इस आंख से हो गया फिर ये आंख बंद करेगा। मैंने बारी बारी से, ऐसा नहीं कि दोनों आंख खुली रहेगी पढ़ोगे, नहीं, एक ही आंख से आपको पढ़ना है। अब देखो ये आपका हो गया, एक आंख से पढ़ लिए। अब यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पे आपकी एक आंख 6/6 हो गई, ठीक है, और दूसरी आंख भी 6/6 हो गई, तब तो आप बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी आंख 6/9 है, आपकी दूसरी आंख 6/18 तक है, तब भी आपकी जो है, मान लो कि एक आंख आपका 6/6 है, दूसरी आपकी 18 तक भी है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यही आपका जो 6/9 भी हो तब भी चलेगा। अब यही 6 जब ये घटने लगेगा दूसरी आंख, तब जाके आपको वहां पे दिक्कत हो सकती है, बस यही यहाँ पे दिक्कत है और कोई बात नहीं। इसलिए निकट दृष्टि दोष में बहुत बच्चे जो है अनफिट होते हैं, यही कंडीशन है, यही फॉर्मेट है चेक होने का, ठीक है। तो 18 से 20 फीट की डिस्टेंस रहती है, यही आपको पढ़वाते हैं एक आंख से, क्लियर। दूर दृष्टि दोष में बहुत छोटी चीजें लिखा रहती है, जैसे मान लो कि कमल लिखा है, कमल और छोट लिखा रहता है, मान लो कि यहाँ पे राजा तालाब, ठीक है, तालाब लिख दिया, ये बहुत छोटा चीजें लिखा रहती है, उसको जो पढ़वाते हैं, ठीक है। भवापन ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं, यही आपका कलर विजन, निकट दृष्टि दोष, सब यहीं पे अनफिट होने वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों इसी तरह से पैनल बनता है, जो इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे अनफिट आप होते हैं वो सारी चीज मैं आपके सामने ला के रख दिया हूं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, और जो आपको ऐसा ना हो तो आप इस तरह से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपने जगह पर। देखो इस तरह से आप चाहोगे तो अपने रूम में अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने किया था, हमने इस तरह से प्रैक्टिस किया था, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग करिएगा, उसके बाद आप कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का रिजल्ट कैसा रहा, ठीक है।